हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में जहाँ तक लास्ट टाइम में छोड़े थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज सबसे पहले बताना था अर्धात के हाइड्रोजन से क्रिया। बस एक आध रिएक्शन बचे रह गए थे लास्ट टाइम में, सो वो है आपका अर्धात की हाइड्रोजन से क्रिया। तो अर्धात जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो यहाँ सहसंयोजी बंध बनता है, यहाँ विस्थापन नहीं होता यहाँ, और ना ही कोई अर्धात हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देता है, देता वेता नहीं है, बस शेयरिंग करता है। जितना मैं दे रहा हूँ उतना तुम भी दे दो और आपस में मिलकर के एक यौगिक बना रहे। तो वैसे ही वो है, सल्फर से हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है H2S गैस। नाइट्रोजन हम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है अमोनिया बना रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो पानी बना रहा है। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो मीथेन बना रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कितने रिएक्शंस कराऊंगा? तो अधातों को, 4 अधातों को मैंने आपके सामने बताया। इसी तरह से आधात का उपयोग क्या है, आधात का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग क्या करते हैं। ये जो मार्कर से हम लिखते हैं ना, यह भी आधात ही है, यह भी क्या है, आधात ही है। बहुत सारी चीज जो आपके बाइक में या साइकिल में टायर ट्यूब होते हैं, ये सब आधातुओं से बने हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से हैं। बहुत सारी चीजें हमारे, प्लास्टिक का बॉटल, प्लास्टिक की पेन, ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये सभी आपके क्या हैं, आधातुओं से बने हैं। लो स्टील वाली बात नहीं कर रहा, ज्योमेट्री बॉक्स। तो आधातुओं में हाइड्रोजन का उपयोग हम वनस्पत तेल में इसको लेकर के हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो वनस्पत घी प्राप्त होता है, जिसको डालडा, झूला, रत आदि के नामों से हम जानते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग हम अमोनिया बनाने में, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कई यौगिकों को बनाने में किया जाता है। तरल हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग रॉकेट में करते हैं ईंधन के रूप में। कार्बन का उपयोग हम लोग इन्वर्टर बैटरा होता है ना, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं प्लस माइनस, उसमें करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में। पेंसिल से आप लिखते हैं ना, फिगर बनाते हैं ना, तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट की लगी हुई जिससे आप लिखते हैं वर्ड, जिससे स्वाफ होता है वो ग्रेफाइट कहलाता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। शुष्क सेल बनाने में, आपने टार्च सेल में देखा है ना, बीच में फोड़िए तो बीच में लगा रहता है ना एक राड, ग्रेफाइट का ही है, कार्बन का ही तो है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके अतिरिक्त एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सब में कार्बन होता है। और जितने प्रोटीन्स हैं सब में कार्बन होता है, जितने विटामिन हैं सब में कार्बन होता है। ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी कार्बन के बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो बस ये जान लीजिए, कितना मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के बनाने में किया जाता है, उर्वरक के बनाने में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, बहुत उपयोग है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने, जो कुरकुरे आता है ना, क्रैक्स, लेस, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो उनमें जो हवा भरा रहता है वो कौन सा रहता है, नाइट्रोजन का रहता है। वो उसी को मतलब सड़ने से बचाए रखने के लिए होता है, संरक्षित करता है। सल्फर का उपयोग, सल्फर का उपयोग गन पाउडर के रूप में किया जाता है, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में किया जाता है, रबर उद्योग में किया जाता है। इसके साथ भी बहुत सारा इसका उपयोग है, हर चीजों में इसका भी उपयोग मतलब विस्फोट वगैरह में भी होता है। फास्फोरस का उपयोग भी उर्वरक के रूप में, दवाओं के रूप में, माचिस में, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे लगता है कि बहुत है, अगर आप और लिखना चाहेंगे तो 1000 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो अब आता है धातु व अधातु में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? क्या डिफरेंस देखने को मिलता है धातु और अधातु में? तो सबसे पहला देखिए, धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन पारा और गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम 4 धातुओं को छोड़कर ये द्रव रूप में पाई जाती है। अधातु में आ जाइए, ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं, गैस में भी पाए जाते हैं। ठोस में कौन आपका मिल जाता है? आपका कोई बताइए, ठोस में कौन मिलता है? कार्बन आपका ठोस में भी मिल जाता है ना, कार्बन आपका किस में मिल जाता है? ठोस में भी मिल जाता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस किस रूप में मिलती है? गैस के रूप में। ऑक्सीजन किस रूप में मिलती है? गैस के रूप में मिलती है, ठीक। अक्रिय गैसें जितनी हैं सब किसके रूप में मिलती हैं? गैस के रूप में मिलती हैं ना, ठीक। और द्रव के रूप में कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन किस रूप में पाई जाती है? द्रव रूप में पाई जाती है। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये ऊष्मा और विद्युत की
कुचालक होती है। इनमें धात्विक चमक होती है। इनमें आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर किसी अधातु में कोई चमक नहीं होती है। ये कठोर और आघात वर्धनी होते हैं। पीट के इनका चद्दर बना सकते हैं। हाँ, ये कम कठोर होते हैं लेकिन ये भंगुर होते हैं, मारोगे बिखर जाएंगे। समझ में आया? अब थोड़े केमिकल प्रॉपर्टी भी बता दो। ये तो फिजिकल हो गया, केमिकल भी चार्ट जान लो। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, लेकिन धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कहाँ क्षारीय लिखा है? हाँ। धातु हाइड्राइड स्थायी होते हैं, किंतु अधातु के हाइड्राइड क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तनु अम्ल से धातु, अगर किसी तनु अम्ल पर क्रिया कराया जाए, तनु अम्ल से पे धातु क्रिया करे, धातु कोई भी धातु, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। पर अधातुओं में कम ही है जो विस्थापित कर पाते हैं, बहुत कम है जो विस्थापित करते हैं। इनके क्लोराइड लवण कहलाते हैं और इनके क्लोराइड लवण नहीं कहलाते हैं। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे CHCl3, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म है। तो इसमें लवण नहीं कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।